हाय एवरीवन, आज का वीडियो में बताएंगे अगर आपने एक बाइक ले रहे हो या थ्री व्हीलर ऑटो ले रहे हो या कोई भी कार ले रहे हो और कौन सी फाइनेंस करने में अच्छा होगा, कौन सी फाइनेंस में इंटरेस्ट कम लगता है, इसका वीडियो है आज का स्पेशली। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कम से कम 8 से 9 गाड़ियाँ फाइनेंस की है, वो भी नया पुराना मिला के। ठीक है, तो मुझे फाइनेंस की 6 से 7 साल का अच्छा से एक्सपीरियंस है, तो मैंने उसी एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहा हूँ। एचडीबी फाइनेंस होता है, चोला फाइनेंस होता है, महिंद्रा फाइनेंस होता है, एसबीआई फाइनेंस होता है और भी बहुत सारा एक्सेट्रा फाइनेंस होता है। लेकिन सबसे अगर आप लो इंटरेस्ट का फाइनेंस चाहते हो, कोई भी बाइक कराना चाहते हो, मान लो एक बाइक आपने लिया है, इस बाइक का प्राइस है 1 लाख रुपया और आपने अगर ये आज कोई जॉब करते हो तो आपने एसबीआई फाइनेंस आपको जीरो इंटरेस्ट में हो जाएगा, जीरो डाउन पेमेंट में हो जाएगा। क्योंकि आप जॉब वाला हो, एसबीआई आपको गाड़ी देने में बिल्कुल डरता नहीं है। और अगर आप जॉब नहीं करते हो, जॉब तो बहुत कम लोगों ने करता है, ऐसे आपने काम धंधा कोई करते हो, सरकारी जॉब नहीं है, तो उसी दौरान अगर कोई आप एक बाइक भी फाइनेंस करा रहे हो और आप चोला फाइनेंस करा रहे हो, तो चोला फाइनेंस में आपको अगर 1 लाख का बाइक है और आपने उसने डाउन पेमेंट मानो 30,000 दिया तो 70,000 रुपये आपको लोन कराएगा। और 70,000 अगर लोन कराएगा 5 साल के लिए तो और 70,000 रुपये इंटरेस्ट जोड़ेगा, पक्का 70,000 जोड़ेगा, 80,000 जोड़ सकता है, मैंने कम बताया 70,000। तो आपका बाइक 1,40,000 और 2,30,000 1,70,000 गिर गया। सिर्फ 1 लाख का एक बाइक में आपने 70,000 इंटरेस्ट भरा है, उनमें से और बड़ा और भी बढ़ेगा, यहाँ खत्म नहीं हुआ। अगर आपने आज का 5 तारीख चला फाइनेंस का ईएमआई काटता है, अगर 5 तारीख आपने दे नहीं पाया, अगर 6 तारीख दिया या तो 5 तारीख ही दिया है लेकिन उस टाइम आपका अकाउंट में पैसा नहीं था, बाद में आपने पे कर दिया 6 तारीख 7 तारीख कभी भी, तो उसका फाइन काटेगा आपको। जो ईसीएल कराता है, ईसीएल कराता है जो अपना एटीएम कार्ड से ऑटो डेबिट लगा के रखता है 5 तारीख में ईएमआई काटने के लिए, उस टाइम अगर आपका अकाउंट में पैसा नहीं था तो शॉर्ट तो हो गया, आपने जो अपना बैंक से और अपना डेबिट कार्ड से जो शॉर्ट कराया उसका फाइन काटेगा 300 रुपया और अपना इसका काटेगा 400 रुपया। जो अपना ईएमआई मानो 4,000 ईएमआई चल रहा है तो 4,000 ईएमआई का आपको 400 रुपया फाइन काटेगा एक शॉर्ट का, और एक शॉर्ट का फाइन काटेगा 400 रुपया और अपना 300 रुपया काटेगा। एसबीआई का हो या कोई भी बैंक का चार्ज, जिस बैंक से आप कराया, बैंक का बिना होता नहीं है। आपने पंजाब बैंक ले लो, एसबीआई बैंक ले लो, यूनाइटेड बैंक ले लो, कैनरा बैंक ले लो, है ना, कोई भी XYZ बैंक ले लो, उसका बैंक का चार्ज काटेगा 300 रुपया और आपका फाइन काटेगा 400 रुपया, 700 रुपया। और अगर आपने एक महीना अगर आपने दे नहीं पाया, अगर 4 बार आपका सिर्फ शॉर्ट कराया, शॉर्ट इसे शॉर्ट कहता है, ईसीएल इसे शॉर्ट कहता है, ऑटो डेबिट शॉर्ट कराया, आपका अकाउंट में पैसा नहीं था तो आपने फाइन कितना लिया, इधर 300 उधर 400, 700। अगर 4 बार एक महीना में, अगर एक महीना आपने दे नहीं पाया, नेक्स्ट महीना दे तो 4,28 रुपया फाइन है। आपका ईएमआई 4,000 है तो 7,000 रुपये एक किस्त बन गया। और इसी तरह करते करते अगर आप 5 साल का ईएमआई कराया, 3 साल का ईएमआई कराया, तो उसमें आपका एक गाड़ी अगर ऐसे ही तो आपको 1 लाख का गाड़ी में 1,70,000 गिर रहा है और आपको 30 से 40,000 और सिर्फ फाइन हो जाएगा। तो आपने 2 लाख रुपए 1 लाख का बाइक लिया, 2 लाख रुपए आपका फाइन होता है, पूरा कंफर्म 2 लाख रुपए, क्योंकि ऐसे होता है। अगर एचडीबी फाइनेंस कराओ तो थोड़ा कम होंगे, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा फाइनेंस में अगर इंटरेस्ट ज्यादा लेता है तो चोला लेता है, फाइन ज्यादा लेता है तो चोला लेता है, ठीक है। लेकिन महिंद्रा फाइनेंस और थोड़ा कम है, चोला से थोड़ा कम है, ठीक है। लेकिन सबसे खतरनाक फाइनेंस होता है चोला फाइनेंस, क्योंकि अगर आपने एक बार भी अगर ईएमआई मिस कर दिया तो आपका 700 रुपया फाइन लगा। कितना रुपया में? सिर्फ 4,000 में 700 फाइन लगा। उसी जगह में अगर आपका 14,000 का लोन चल रहा है, ईएमआई चल रहा है, और अगर एक बार अगर आपका अकाउंट में मिस हुआ तो अकाउंट चार्जेस काटेगा आपको 1200 हजार और उसका फाइन काटेगा और 1200-1400, तो 2200 2,000 रुपया एक बार का फाइन है 14,000 का, मानो, है ना। तो अगर एक महीना आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, आपने दे नहीं पाया, तो आपका 14,000 आपका लोन है और 14,000 रुपया आपका और फाइन है, टोटल मिला के 28,000 रुपया आपको हो जाएगा। और टोटल लास्ट में जब आप क्लियरेंस लेने जाओगी तो आप जब तक आप फाइन नहीं पूरा पे नहीं करोगी तब तक आपको क्लियरेंस नहीं देगा। हाँ, सेटलमेंट के रूप में दे देगा आपका इसी पैन कार्ड से, और कभी अपने नाम से लोन नहीं ले पाओगे, अपने आपको राइट ऑफ लगा के रख देगा आपके पैन कार्ड में। और अगर पैन कार्ड में एक बार राइट ऑफ लगा दिया, आप जहां भी लोन लेने जाओ आपका राइट ऑफ दिखाएगा। मानो उसने राइट ऑफ आपको 40,000 रुपया में लगाया, तो जब तक आपका उसका 40,000 नहीं दोगी तब तक आपका राइट ऑफ नहीं खुलेगा और इसी तरह आपको बर्बाद कर देगा, ठीक है। इसीलिए कोई भी बाइक हो, 2 व्हीलर 3 व्हीलर आपने लोन करा रहे हो तो सोच समझ के कराना। इसका फाइन कितना लेगा, इंटरेस्ट कितना लेगा, है ना, उसके बाद ईएमआई कितना बनेगा, कितना दिन के ले रहे हो। इसलिए मैं आपको रिकमेंडेशन करता हूँ ज्यादा से ज्यादा आप कैश लेने का कोशिश करो और कम से कम ईएमआई बनाने की कोशिश करो। जैसे 12 ईएमआई 1 साल का या 24 ईएमआई 2 साल का, इसे ज्यादा मत बनाओ। उसी में भी अगर आप गलती से भी एक दिन आपने नहीं दे पाया तो फाइन भाई देते देते आपका हालत खराब हो जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा
चोला फाइनेंस, उसके बाद महिंद्रा फाइनेंस, ये दोनों फाइनेंस बहुत खतरनाक फाइनेंस है। इस दोनों फाइनेंस से आप कराओ ही मत। अगर आप इस दोनों फाइनेंस से अगर आप लोन कराओगे ना तो आपको कगार बना देगा, इतना आपसे निचुड़ेगा, इतना निचुड़ेगा, लास्ट में आपको जिस बैंक से आप लोन कराया है ना उसी बैंक खाता को आपको बंद कराना पड़ेगा और आपका पैन कार्ड में राइट ऑफ लगा के रखेगा, ठीक है। और जब तक अगर आपने मानो लास्ट में फाइन 40,000 बना है तो आप बोल रहे हो भाई 30,000 ले लो, तो 30,000 ले लेगा, लेकिन राइट ऑफ लगा के भी रखेगा 10,000। फिर इसी 10,000 10 साल बाद में, 5 साल बाद में, 3 साल बाद में जब आप लोन लेने जाओगे तो इसी 10,000 में फिर बन जाएगा 40,000, फिर आपको 40,000 चुकाना है। अगर आप 40,000 फिर नहीं चुकाओगे तो आपका राइट ऑफ खुलेगा नहीं। इतना खतरनाक है चोला फाइनेंस और महिंद्रा फाइनेंस, ये दोनों फाइनेंस आप नहीं करो। एचडीबी फाइनेंस में थोड़ा कम इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप कैश लेने की कोशिश करो। वीडियो अच्छा लगने से एक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आपने जिस बैंक से भी आपका गाड़ी को फाइनेंस करा रहे हो पहले आप फाइन, अगर आपका ईएमआई मिस हुआ तो कितना फाइन होगा ये जरूर पूछ लेना, ठीक है। और उसका बाद आपने एक बार फाइन कितना होगा, 2 बार फाइन दोबारा लगेगा कि नहीं, ऐसे पूछ के आप गाड़ी फाइनेंस कराना। इसका आगे फाइनेंस बिल्कुल नहीं कराना। एक लाइक कर दो इस वीडियो को।